वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। छात्रों के सुसाइड रोकने के लिए राजस्थान में नया कानून बनेगा। राजस्थान में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों की सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। छात्रों के सुसाइड को रोकने के लिए राज्य सरकार कानून बनाने जा रही है। इसके लिए सरकार विधानसभा में विधेयक लेकर आएगी। भजनलाल सरकार के फैसले के खिलाफ अनूपगढ़ में 15 पार्षदों का सामूहिक इस्तीफा। राजस्थान की भजनलाल सरकार द्वारा 9 नए जिले को निरस्त करने के फैसले के खिलाफ लोगों का लगातार विरोध जारी है। शनिवार को अनूपगढ़ को जिले का दर्जा खत्म किए जाने के विरोध में अनूपगढ़ नगर परिषद के 15 पार्षदों ने इस्तीफा दे दिया। सभी पार्षदों ने एसडीएम सुरेश राव को सामूहिक इस्तीफा सौंपा। इस्तीफा देने वाले पार्षदों में भाजपा के भी 4 पार्षद शामिल हैं। इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष सहित कांग्रेस के 4 और 7 निर्दलीय पार्षद शामिल हैं। राजस्थान के इंग्लिश मीडियम स्कूलों पर गरमाई सियासत। राजस्थान में महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम सरकारी स्कूलों में समीक्षा के लिए समिति गठित होते ही सियासत गरमा गई है। गठित होते ही एक तरफ कांग्रेस आरोप लगा रही है कि भजनलाल सरकार गहलोत राज्य में शुरू किए गए महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों को बंद करने की साजिश रच रही है। वहीं शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने आरोप लगाया है कि इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलकर कांग्रेस ने छात्रों और अभिभावकों के साथ छलावा किया। शिक्षा मंत्री ने कहा कि डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा की अध्यक्षता में गठित समिति महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों को मजबूत बनाने पर काम करेगी। मोरन नदी का कार्य प्रदेश के लिए नजीर, डूंगरपुर में बोले सीएम भजनलाल। प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने शनिवार को डूंगरपुर में सांगवाड़ा के खटगड़ा कस्बे में चल रही श्री राम कथा में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने मोरन नदी के पुनर्द्वार और जल संरक्षण के प्रयासों को पूरे राज्य के लिए प्रेरणा बताया। मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण और विकास की योजनाओं पर जोर देते हुए कहा कि जन सहयोग और परंपरागत जल स्रोतों का संरक्षण राजस्थान के भविष्य को उज्जवल बनाएगा। युवक का गला काटने के बाद प्रशासन एक्शन मोड में। कल सुबह शहर में चाइनीज मांझे से बाइक सवार का गला काटने के बाद जिला मजिस्ट्रेट एलएन मंत्री ने आदेश जारी कर धातुओं से निर्मित मांझे पर रोक लगा दी है। यह मांझा विभिन्न धातुओं के मिश्रण से प्रयोग में तैयार किया जाता है, जो पतंग के पेंच लड़ाने में अधिक कारगर होता है। इस कारण से इसका उपयोग अधिक किया जाने लगा है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर, आज से राजस्थान में हो सकती है बारिश। राजस्थान में अगले कुछ दिन बरसात हो सकती है। मौसम विभाग ने पहले ही इसकी चेतावनी दी है। प्रदेश में एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय हो रहा है। इसके प्रभाव से पहले पश्चिमी राजस्थान, इसके बाद पूरे प्रदेश में बारिश हो सकती है। अगले 48 घंटों में प्रदेश में बारिश हो सकती है। मौसम में आर्द्रता की मात्रा 30 से 90% है। बीकानेर संभाग के गंगानगर, हनुमानगढ़ के एरिया में आज बादल छा सकते हैं। कहीं कहीं हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक इस सिस्टम के जाने के बाद 7 जनवरी से प्रदेश में एक बार फिर से उत्तरी हवा का असर बढ़ेगा और तापमान गिरने से सर्दी तेज होने की संभावना है। 9 फरवरी को होगा 16वीं एयू जयपुर मैराथन। वर्ल्ड ट्रेड पार्क और संस्कृति युवा संस्था द्वारा एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के सहयोग और आवास फाइनेंस व आईएनए सोलर की ओर से आयोजित 16वीं एयू जयपुर मैराथन का 2 फरवरी को आयोजित होने जा रही है। 22 गोदाम स्थित एक निजी होटल में भव्य समारोह में इस मैराथन का शेड्यूल कैलेंडर लॉन्च किया गया। गायों को मिलेगा पौष्टिक आहार, आबू रोड पर जल्द शुरू होगा हर दिन 100 टन आहार का उत्पादन। श्री गोधाम पथमेड़ा के प्रधान संरक्षक गौरीशी दत्त शरणानंद महाराज ने आबू रोड में प्रस्तावित पशु आहार उत्पादन यूनिट का निरीक्षण किया। इस यूनिट में जल्द ही रोजाना 100 टन पौष्टिक आहार का उत्पादन शुरू होगा। देव समृद्धि के अवलोकन के बाद गौरीशी दशरथ नंद महाराज ने आवश्यक दिशा निर्देश दिए। दरअसल गौमाता के लिए पौष्टिक आहार निर्माण को लेकर श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा नए साल में गौसेवा के क्षेत्र में नए आयाम जोड़ने जा रहा है। इसके तहत आबू रोड में तैयार की गई फैक्ट्री का प्रधान संरक्षक गौरीशी दशरथ नंद महाराज ने अवलोकन किया। एसएन मेडिकल कॉलेज में भी होगा ऑर्गन ट्रांसप्लांट। एम्स में बनेगा 100 करोड़ का नया आवासीय परिसर। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने शनिवार को संसद सेवा केंद्र में जोधपुर एम्स और डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज के अधिकारियों के साथ एक विशेष बैठक की, जिसमें चिकित्सा व्यवस्थाओं को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। शेखावत ने बताया कि डॉक्टर संपूर्णानंद मेडिकल कॉलेज की टीम और एम्स की टीम के साथ मिलकर चिकित्सा व्यवस्थाओं में सुधार और सुविधाओं के अपग्रेडेशन पर गहन विचार विमर्श हुआ है।
जोधपुर एम्स के मार्गदर्शन में एसएन मेडिकल कॉलेज के ऑर्गन ट्रांसप्लांट, खासकर किडनी ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया को शुरू करने के लिए एक वार्ता सफलता के साथ पूरी की गई। अब मेडिकल कॉलेज में किडनी ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया नियमित रूप से चलेगी। राजस्थान में इस दिन होंगे सरकारी नौकरी के एग्जाम। युवाओं को साथ देने की कवायद में राज्य सरकार ने भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी किया है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के निर्देश पर भर्ती एजेंसियों ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है और पूरे साल भर की भर्तियों को तारीख के साथ जारी कर दिया है। लेकिन इस कैलेंडर पर भी राजनेता अपनी तरफ से पाला देने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में भर्ती के बीच बयानों की बर्छी की धार भी दिख रही है। पूरे साल भर होने वाली भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी हो गया है। खुद मुख्यमंत्री ने डूंगरपुर की धरती से इस बात का जिक्र किया। उन्होंने युवाओं से पढ़ने और मेहनत करने की अपील करते हुए कहा कि आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। अशोक गहलोत राज्य का एक और बड़ा फैसला बदल सकती है भजनलाल सरकार। राजस्थान में पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार में किए गए बड़े फैसलों में से एक और फैसलों को भजनलाल सरकार पलट सकती है। यह फैसला शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ है। भजनलाल सरकार सरकारी स्कूलों को अंग्रेजी मीडियम में कन्वर्ट करने के फैसले की समीक्षा करेगी। सूबे की भजनलाल सरकार ने इसके लिए 4 सदस्य मंत्री स्तरीय कमेटी का गठन भी कर दिया है। प्रदेश की वर्तमान सरकार ने हाल ही में पुरानी गहलोत सरकार के नए जिलों और संभाग के बनाने के फैसले पर कैंची चलाई थी। उसके बाद से पूरे प्रदेश में राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। जेल सुधार पर सेमिनार में बोले सुप्रीम कोर्ट जज गवई। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस BR गवई ने कहा कि देश का कोई भी नागरिक न्याय से वंचित नहीं हो, यह हमारा पहला लक्ष्य है। यह लक्ष्य की प्राप्ति में विधिक सेवा प्राधिकरण महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। आज प्रदेश की विधिक सेवा में एक नया आयाम जुड़ा हुआ है और इसका फायदा आम जनता को मिलेगा। जस्टिस गवई शनिवार को राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के नवनिर्मित भवन के लोकार्पण के बाद जेल सुधार को लेकर आयोजित सेमिनार को संबोधित कर रहे थे। पीएम मोदी की ओर से भेजी गई चादर अजमेर दरगाह में पेश, राज्य मंत्री रिजिजू लेकर पहुंचे। प्रसिद्ध सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की अजमेर दरगाह पर शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से चादर पेश की गई। प्रधानमंत्री मोदी की ओर से अजमेर दरगाह के लिए 11वीं बार चादर पेशी गई है। सालाना उर्स के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने सभी को मुबारकबाद दी और देश दुनिया में अमन, चैन और भाईचारे की कामना की। इस दौरान चादर को केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलात मंत्री किरेन रिजिजू और भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने पेश किया। अब 10वीं पास भी रेलवे में पा सकेंगे नौकरी, लेवल 1 पदों के लिए नियमों में बदलाव। रेलवे बोर्ड ने रेलवे में ग्रुप डी की 32,438 नौकरियों की भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता में बदलाव किया है। कोई भी 10वीं पास या TET, ITI या नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग द्वारा जारी नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट पाने वाला व्यक्ति इसके लिए आवेदन कर सकता है। इस नोटिफिकेशन में पॉइंट्समैन, असिस्टेंट, ट्रैक मेंटेनर समेत कई पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके लिए 23 जनवरी से 22 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। भारत का एक द्वीप, एक रिजॉर्ट प्लान, मालदीव को लगेगा झटका। भारत सरकार देश के अनएक्सप्लोर्ड आइलैंड्स के लिए योजना लाई है। भारतीय द्वीपों पर इंटरनेशनल लेवल का रिजॉर्ट और टूरिज्म सेंटर डेवलप किया जाएगा। इससे भारतीयों के साथ ही विदेशी सैलानी भी आकर्षित होंगे। साथ ही प्राकृतिक परिस्थिति तंत्र को भी संरक्षित किया जाएगा। निजी क्षेत्र के साथ मिलकर निर्जन द्वीपों को विकसित किया जाएगा। ऐसे में 10 द्वीपों को पहचान कर ली गई है। भारत में 1300 से ज्यादा द्वीप है। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।